Hello students, welcome to the channel Knowledge Point, and today I brought the new questions series in part of class 9th, and here questions है जो 3 फिगर्स के अंदर का है। हर एक में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिया जा रहा है। और यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी और दूसरे तीसरे में कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी नहीं होगी, बट ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर x, ये b का वैल्यू 30 डिग्री, a का वैल्यू 55 डिग्री, c का वैल्यू 45 डिग्री, x का वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन करेंगे a से d को और इसको एक्सटेंड करेंगे अप टू e। सो हेयर एक्सटेंड ज्वाइन a टू d। कंस्ट्रक्शन आप लिख दो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन a टू d एंड प्रोड्यूस इट टू e। यहाँ से दो ट्रायंगल बना ABD और ACD, दोनों में साइड AD कॉमन है। AD को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है E तक। सो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अभी मैं क्या करूँगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करूँगा इन ट्रायंगल ABD। जैसा कि आप देख रहे हो साइड AD इज प्रोड्यूस्ड टू E, दैट्स वाई ये एक्सटीरियर एंगल 1 है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू, और दूसरे साइड वाले को एंगल 2 मान लो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इसको आप 3 मानो, इसको 4 मानो, एंगल B प्लस एंगल 3, एंगल B प्लस एंगल 3, ये आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह से हम दूसरे भी जो ट्रायंगल है ACD, जिसके साइड AD जो है E तक प्रोड्यूस्ड है। अगेन अब देखिए कि ट्रायंगल ACD के साइड AD प्रोड्यूस टू E, ओके, साइड AD ऑफ ट्रायंगल ACD इज प्रोड्यूस्ड टू E। तो यहाँ से क्या आएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 45 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल C यहाँ दे दीजिए, यहाँ एंगल B दिए है तो एंगल C। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ, आप इसको इक्वेशन को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, एडिंग करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो मिलकर x हो जाएगा, और इधर एंगल B प्लस एंगल C, और इधर एंगल 3 प्लस एंगल 4। जैसा कि आप देख रहे हो कि 3 प्लस 4 को 55 डिग्री, 1 प्लस 2 मिला करके x डिग्री, B का मतलब हो गया 30 डिग्री, C का मतलब 45 डिग्री एंड 55 डिग्री। सो x डिग्री इज इक्वल टू 5 5 10, 5 1 6, 4 10, 3 30, 13। तो इस तरह से आपका x डिग्री का वैल्यू 130 डिग्री आ गया।
सिमिलरली अब देखते हैं सेकंड के लिए। ये आपका सेकंड बी है बाउंड्री में। अभी देखिए इसमें ये दिया हुआ है पैरेलल। इसमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल है डी सी के। इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये अगर 60 है बी ए डी और डी सी पैरेलल ए बी है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हेयर ए बी पैरेलल डी सी, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए डी और बी ए डी का वैल्यू 60 डिग्री आप यहाँ लिख दो, सिंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस एंगल डी या सी डी ऐसा लिखो, एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, ये आएगा 180 डिग्री। सी ई डी का मतलब हो गया x और d मीन्स 60 डिग्री और c यहाँ से 45 डिग्री, 180 डिग्री। सो x डिग्री क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये दोनों का प्लस है 105, तो x डिग्री का वैल्यू कितना आ गया 75 डिग्री। अब देखिए जस्ट c को देखते हैं, c क्या कह रहा है, यहाँ ए बी और सी डी पैरेलल है। हेयर ए बी क्या है, पैरेलल सी डी, ओके, एंड जस्ट ई एफ जो है वह ट्रांसवर्सल है, ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। इस आधार पर क्या हो जाएगा, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। जैसा कि देख रहे हो आप ए ई एफ 65 डिग्री और डी एफ ई ये हो जाएगा जी एफ डी या डी एफ जी, एंगल डी एफ जी और प्लस ई एफ जी। तो ये 65 डिग्री हो गया और डी एफ जी भी 30 डिग्री दिया है, प्लस एंगल ई एफ जी, इसे एंगल ई एफ जी आ गया 65 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये 35 डिग्री। चलिए ये 35 डिग्री आ गया। अब इन ट्रायंगल ई एफ जी जाएंगे, ये 90 दिया है और ये 35 आ गया, ये एक्स है। इन ट्रायंगल ई एफ जी, एफ ई जी, एंगल एफ ई जी प्लस एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी एफ, ये 180 डिग्री। अब एफ ई जी देखिए, एफ ई जी जिसको कि हम वेरिएबल पार्ट एक्स डिग्री के रोल में रखते हैं, ये आपका ई एफ जी दैट इज 35 डिग्री और प्लस ई जी एफ दैट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स डिग्री क्या आ गया 180 डिग्री और 125 डिग्री, 55 डिग्री। तो इस तरह से हमारा वैल्यू हर एक क्वेश्चन के लिए एक्स डिग्री के लिए हेयर 75 डिग्री, हेयर 55 डिग्री
or here 130 degree. So just I have completed the first question of this video. Students, question number 2 कहता है, in the given figure AB parallel DE, AB parallel this DE, and D also extended to F. Also BD and FG are parallel. BD and FG are parallel. You have to find X and Y. So first of all, since AB parallel DE or DF, AB parallel DE, that is AB parallel DF, okay, and here BD is a transversal. BD is a transversal. So क्या होगा, एंगल ABD and angle BDF, angle ABD, these are alternate interior angles, but ABD कितना है 50 डिग्री, but angle ABD 50 degree given, okay, that's why angle D, this one, therefore angle BDF or BDE, BDF equal to angle BDE कह दो is equal to angle CDE कह दो is equal to angle D कह दो, ये सारे आपस में इक्वल हैं और ये सारे ABD के इक्वल, सारे ABD के इक्वल, दैट मीन्स 50 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री आ गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। बट अब देखिए BD और FG पैरेलल, नाउ BD एंड FG पैरेलल, ओके, BD एंड FG पैरेलल, and DF is a transversal. DF is a transversal. Okay, so you see, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल D और एंगल F इक्वल होगा, एंगल F इक्वल टू एंगल D. These are also alternate interior angles, alternate interior angles. बट देखिए D का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, दैट्स वाई एंगल F इक्वल टू 50 डिग्री, सिंस एंगल D इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमारे पास आया ये 50 डिग्री। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, दिस इक्वल टू y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 एंड y प्लस 120 180 and this F plus X. Now in triangle EFG, in triangle EFG, okay, angle FEG, angle FEG plus angle F equal to this angle FGH, angle FGH, exterior angles property of triangle, exterior angle property. अब देखिए FEG that is x डिग्री प्लस F यानी 50 डिग्री, FGH not FGD, FGH, this is 120 degree. So that's why x degree equal to 120 degree minus 50 degree equal to 70 degree. So x का value 70, but y plus 120, that means FG stands on whole AH or EH,
Okay, now you see here for x, FG stands on EH. Okay, that's why क्या हो जाएगा, FGE, एंगल FGE प्लस एंगल FGH, इट इज 180 डिग्री, FGE Y और FGH 120 डिग्री, 180 डिग्री, दैट्स वाई Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री. सो हैंस Y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री. सो दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सी question number 3. In the given figure, AB parallel CD and EF is a transversal, cutting them at G and H. Okay, G and H पर काट रहा है. EGB 35 degree, EGB that is 35, this one 35 degree. Okay, QPEF perpendicular, QPEF perpendicular, that is 90 degree. You see 90 degree. Find PQH, that is X, unknown quantity. You see, if this one 35, this also 35. Why? Corresponding angles are equal. You see, AB parallel CD, EF transversal. EF is a transversal, that's why GHD, angle GHD, okay, is equal to angle EGB, but EGB equal to 35 degree. okay, यहाँ लिख देना है, corresponding angles है ये, corresponding angles. Okay, and also EGB equal to, and EGB is also given 35 degree. अब हमारे पास ये 35 आ गया. अब यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल QHP और GHD 35. नाउ एंगल QHP equal to GHD. These are vertically opposite angles. So GHD कितना है, GHD 35, but angle GHD this is 35 as found. So QHP, angle QHP also 35, QHP, and QPH 90, angle QPH it is 90. Why? क्योंकि QP परपेंडिकुलर EF, QP परपेंडिकुलर EF. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल PQH में, इन ट्रायंगल PQH, ओके, फाइंड करना है PQH. सो एंगल PQH प्लस एंगल QPH, एंगल QPH प्लस एंगल QHP 180 डिग्री. जस्ट you see here वैल्यू you put for QH कितना है, PQH x डिग्री प्लस QPH 90 डिग्री प्लस QHP दिस इज 35 डिग्री, तो 180 डिग्री. अब यहाँ आइए, ये 90 और 30 125 x डिग्री प्लस 125 डिग्री 180 डिग्री. सो x डिग्री
180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आ जाएगा 5 और 5 55 डिग्री। हमारे पास वैल्यू आया x का कितना, हैंस x इक्वल टू 55 डिग्री। सो स्टूडेंट्स जस्ट कंप्लीटेड इन दिस 2 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द गिवन फिगर AM परपेंडिकुलर BC and AN is bisector of angle A. AN is bisector of angle A. That means BAN and CAN are equal. Angle ABC, that means angle B 70. Angle ACB, that means angle C, that is 20. Find AMN. Find MAN, not AMN, MAN. This one is mistake. MAN, because AM परपेंडिकुलर अगर है BC पर, ऑलरेडी AMN तो है ही 90 डिग्री, तो बाय मिस्टेक ये MN फाइंड करना है, बट MAN को आपको फाइंड करना है। देयर शुड बी नो एनी कन्फ्यूजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ट्रायंगल ABC होल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC जैसा कि जानते हैं कि ऑल एंगल्स का सम यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, ये बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से एंगल A एज यूजुअल आएगा, एंगल B 70 डिग्री प्लस एंगल C 20 डिग्री 180 डिग्री। एंगल A आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। चलिए ये तो 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स ये क्या आ गया, एंगल BAN। AN क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सिंस AN बाइसेक्ट्स एंगल A, तो BAN क्या आ जाएगा, BAN आ जाएगा 1/2 एंगल A 1/2 इंटू 90 डिग्री यानी 45 डिग्री। ये होल 45 आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये भी 45 है, तो आप नॉट ओनली BAN बल्कि CAN भी आप लिख दो, एंगल CAN, दिस ऑल्सो 45। अब हमें ये मिला कितना, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ACN साइड CN इज प्रोड्यूस्ड, साइड CN इज प्रोड्यूस्ड, तो इस आधार पर ANM क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ANM इक्वल टू एंगल CAN प्लस एंगल C। CN मतलब 45 डिग्री प्लस 20, तो ये 65 डिग्री आ गया, दिस 65। अब MAN फाइंड करना है, तो इन ट्रायंगल MAN जिसे फाइंड करना है, और AMN जो 90 डिग्री है, और ANM ये 180 डिग्री। अब देखिए ANM हमारा है 65 डिग्री और AMN ये 90। क्यों 90? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर। वो बचा MAN, ये 180 डिग्री। वो हमारा कितना आ गया MAN 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो 25 डिग्री। हैंस आप लिख सकते हो एंगल MAN
हैंस एंगल MAN कितना आ गया, ये 25 डिग्री। दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, जस्ट this question completed. After completion of question number 4, just I am proceeding to 5. 5 कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है, इनके एंगल ABC दिए हुए हैं, सबसे बड़ा A का रेशियो, उसके बाद B का रेशियो, उसके बाद C का रेशियो। ओके, और यहाँ से देखिए ABC साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया गया अप टू D। यहाँ से कहता है CD परपेंडिकुलर AC, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर AC पर लीजिए, ये रहा 90 डिग्री, तो आप इसको CD परपेंडिकुलर AC दिखाइए, और ये जो बढ़ा हुआ BC का पार्ट है उसको आप एज ए रे BE ले लीजिए। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C, ये है 3 रेशियो 2 रेशियो 1। तो लेट एंगल A को आप मान लो 3x, एंगल B को 2x और एंगल C को सीधा x। एज यू नो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 2x प्लस x 180 डिग्री। यहाँ से 3 to 5 16x 180 डिग्री, और x का वैल्यू आता है 180 डिग्री बाई 6 यानी 30 डिग्री। ये तो x का आया। अब हमारे पास जो है ये एंगल C मीन्स एंगल ACB। एंगल ACB फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड कर लेंगे, जो एंगल C के इक्वल है, और एंगल C का मतलब हो गया सीधा x जो 30 डिग्री आ गया, और ये ACD 90 है, इक्वल टू 90। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये BE जो है वह स्ट्रेट है, तो BE स्ट्रेट रे है, BE इज ए रे, स्ट्रेट रे है, और इस पर क्या है कि CD फॉल्स ऑन इट, CD फॉल्स ऑन इट, not only CD, that means AC और CD and AC fall on it। उसके आधार पर क्या हो जाएगा, ACB एंगल ACB प्लस एंगल ACD जो 90 है, ACD प्लस एंगल ECD जो फाइंड करना है, ये 180 डिग्री स्ट्रेट होने के कारण। अब देखिए यहाँ से ACD को 90 लेंगे, ACD 90, और ACB को क्या लेना है 30 डिग्री, और प्लस एंगल ECD ये 180 डिग्री, और इस आधार पर एंगल ECD 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, just there are 5 questions in this video, just I brought for you all students, and hope you will enjoy in this video with the questions which are very useful for you. Also maybe in the examination this may be useful for the students, and now that you are giving support, and just I am also encouraging you, the students, this may interact to one another and respective to each other. That's why this is very useful for the students as well as the teacher. Thanks for your watching and giving the valuable time for seeing the video. Thanks.